राजकुमार वीर और राजकुमारी चंद्रिका भाग 1 चांद की पुकार। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक सुंदर राज्य था, नवगर, जहाँ के राजा और रानी का एक इकलौता बेटा था, राजकुमार आरव। आरव बहुत बुद्धिमान, साहसी और दयालु था। वह अक्सर रात में आकाश की ओर निहारता और चांद को घंटों देखता रहता। उसे चांद से एक अनजानी सी लगाव महसूस होती थी, जैसे वहां कोई उसे बुला रहा हो। राजा और रानी उसकी इस आदत से हैरान थे। एक रात रानी ने पूछा, आरव बेटा, तुम हर रात चांद को इतने ध्यान से क्यों देखते हो? आरव मुस्कुराया और बोला, माँ, मुझे लगता है चांद पर कोई है जो मुझसे बातें करना चाहता है। वहां कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। रानी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, शायद तुम्हारी कल्पनाओं में कोई सुंदर कहानी छुपी हो। लेकिन आरव जानता था, यह कोई कल्पना नहीं थी। उधर चांद पर चंद्रलोक नाम का एक अद्भुत राज्य था। वहां की राजकुमारी चंद्रिका थी, चमकती हुई, सौम्य और मनमोहक, जो हर रात धरती को देखती थी, खासकर नवगर के ऊपर टिमटिमाते दीपों को। उसे धरती का राजकुमार सपनों में दिखाई देता था, वही राजकुमार जो उसे बचाने वाला था। दरअसल चंद्रलोक पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा था। अंधकार लोक का दुष्ट दानव कालकेतु चंद्रलोक को हमेशा के लिए निगलना चाहता था। वह हर दिन चांद की रोशनी को थोड़ी थोड़ी कम कर रहा था, और चंद्रिका जानती थी कि उनके महलों के जादू की किताब में एक भविष्यवाणी लिखी थी। जब चंद्रलोक अंधकार में डूबने लगेगा, धरती से एक वीर आएगा जो दानव को हराकर चांद की रोशनी बचाएगा। चंद्रिका ने धरती पर संदेश भेजने के लिए अपनी जादुई चिड़िया स्वर्णपंखी को तैयार किया। एक रात जब आरव बगीचे में बैठा था, स्वर्णपंखी चिड़िया आकाश से उतरकर उसके पास आई। उसके पंखों से चांदी की चमक निकल रही थी और चिड़िया ने आरव के सामने झुककर एक चमकता हुआ पत्र गिराया, जिसमें लिखा था, ओ धरती के वीर, चांद संकट में है। मैं चंद्रिका तुम्हें बुला रही हूँ। अगर तुम आ सको तो हम सब बच सकते हैं। आरव का दिल धड़क उठा। वह जानता था, यही वह बुलावा है जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। बिना देर किए वह अपने घोड़े तारक पर सवार होकर महल के जादूगर महर्षि वसुंधर के पास गया। महर्षि ने कहा, चंद्रलोक पहुंचने के लिए तुम्हें जादुई सीढ़ियों का रास्ता चुनना होगा, लेकिन ध्यान रहे, राह में कठिन परीक्षाएं होंगी। आरव ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वह तैयार था। जादूगर ने मंत्र पढ़ा और आसमान में चमकती हुई जादुई सीढ़ियां बन गईं। हर सीढ़ी एक तारे से जुड़ी थी और आरव ने बहादुरी से पहला कदम रखा। जैसे जैसे वह चढ़ता गया, ठंडी हवाएं चलने लगी। बादलों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। कई घंटे की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वह चंद्रलोक के पास पहुंचा। चारों ओर सफेद रोशनी थी। बड़े बड़े पेड़ चांदी की तरह चमक रहे थे, लेकिन सब कुछ बहुत चुप था। न कोई आवाज, न कोई हंसी। ऐसा लग रहा था कि चांद उदास हो गया हो। चंद्रलोक अब वैसा नहीं था जैसा सपनों में दिखता था। वहां अंधेरा फैल चुका था। तभी एक मीठी आवाज गूंज उठी, स्वागत है वीर राजकुमार। आरव ने पलट कर देखा। सफेद रंग के सुंदर कपड़े पहने एक लड़की उसके सामने आई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं। लड़की ने धीरे से कहा, स्वागत है वीर राजकुमार। मैं चंद्रलोक की राजकुमारी चंद्रिका हूँ। आरव ने झुककर नमस्कार किया और बोला, राजकुमारी चंद्रिका, मैंने आपका संदेश पाया था। अब बताइए,
मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? चंद्रिका मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। वह बोली, आओ पहले महल चलें, वहां मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। महल बहुत सुंदर था, लेकिन चारों ओर उदासी फैली थी। दीवारों पर लगे दीपक बुझ चुके थे, बागों में फूल मुरझा गए थे। चंद्रिका ने आरव को एक बड़े कमरे में बैठाया, फिर धीरे धीरे बात शुरू की। चंद्रिका बोली, कई सालों से हमारा चंद्रलोक बहुत खुश था, लेकिन कुछ समय पहले अंधेरे का दानव कालकेतु आ गया। उसने हमारे 3 जादुई स्तंभ तोड़ दिए हैं। अब केवल एक अंतिम स्तंभ बचा है, चंद्रदीप स्तंभ। अगर वह भी गिर गया तो चांद हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। आरव ने ध्यान से सुना, फिर बोला, क्या कालकेतु को हराना बहुत मुश्किल है? चंद्रिका ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, कालकेतु बहुत ताकतवर है। उसकी असली ताकत उसके गले में लटके काले मोती में छुपी है। जब तक वह मोती नष्ट नहीं होगा, कालकेतु को हराया नहीं जा सकता। आरव ने गहरी सांस ली, फिर बोला, तब हमें उस मोती को ही तोड़ना होगा। चंद्रिका मुस्कुराई और बोली, सही कहा, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। कालकेतु चंद्रारण्य के अंदर छिपा है। वह जगह बहुत डरावनी और जादुई है। वहां रास्ता ढूंढना भी कठिन है। आरव ने बहादुरी से कहा, डरने का समय नहीं है, चलो जल्दी चलते हैं। चंद्रिका ने आरव को एक चमकता हुआ नक्शा दिया और साथ में एक छोटा जादुई पत्थर भी दिया। अगर तुम रास्ता भूल जाओगे तो यह पत्थर चमकने लगेगा और तुम्हें सही दिशा बताएगा। चंद्रिका ने समझाया। अगली सुबह आरव और चंद्रिका चंद्रारण्य की ओर निकले। क्या वीर राजकुमार आरव और चंद्रिका पार कर पाएंगे डरावना चंद्रारण्य? क्या वे खोज पाएंगे कालकेतु के छुपे हुए ठिकाने को? और क्या कालकेतु का काला मोती सचमुच टूट सकेगा? जानने के लिए देखिए राजकुमार वीर और राजकुमारी चंद्रिका का अगला रोमांचक भाग, अंधकार का अंत।